अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबिय्य लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअनल्लाह वरसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अह्लल बैत वयुतह्हिरकुम तत्हीरा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां हमें उस पर अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना, उनकी सीरत का तज़किरा चल रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिन ख़वातीन को आने का शर्फ़ हासिल हुआ और उम्महातुल मोमिनीन के लक़ब से नवाजी गई हैं, उनकी तादाद 13 थी। 11 अज़वाज मुतहरात ये आम तारीख़ और सीरत की किताबें ज़िक्र करते हैं और 2 जो अज़वाज मुतहरात हैं उनको चूँकि उम्महातुल मोमिनीन में शामिल नहीं करते और कहते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदियाँ थीं। बहरहाल सही कौल के मुताबिक अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उनसे भी निकाह फरमाया था, तो उलमाए किराम ने उनको भी अज़वाज मुतहरात में शामिल किया है और उम्महातुल मोमिनीन का शरफ़ उन्हें भी हासिल हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी और शान वाली ज़िंदगी का
पहली रफ़ीक़ा हयात बनी हैं वो है उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी अलैहिस्सलाम की वो बीवी हैं कि अरब की मालदार तरीन खातून, लेकिन अपना माल, तिजारत, कारोबार सब कुछ अपने महबूब पैगंबर पे फिदा किया है। 25 साल नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे हैं मईयत में, और जब इंतकाल हुआ, और अजीब बात, जब तक उम्मुल मोमिनीन खदीजा निकाह में थी नबी अलैहिस्सलाम ने उनके होते हुए दूसरा निकाह नहीं किया। बाकी जितने निकाह आपने किए हैं वो खदीजतुल कुबरा की वफ़ात के बाद किए। तो दूसरे नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में कौन आई हैं, ज़रा इसकी तफसील सुनिए। जब उम्मुल मोमिनीन खदीजा वफ़ात पा गई, नबी अलैहिस्सलाम इंतहाई गमगीन थे कि आपकी बेटियों में छोटी उम्मे कुलसूम और फातिमा, इनकी निगाहदाश्त भी ज़रूरी है, और एक ऐसी खातून की ज़रूरत है जो इनको माँ की शफ़क़त भी दे सके और मेरा घर चले। आप फ़िक्रमंद थे कि खौला बिन्त हकीम या हुकैम आपके पास आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? फरमाया खौला, बस सोच में हूँ, इसी फ़िक्र में कि किसका इंतखाब किया जाए, कैसे मुनासिब रिश्ता तलाश किया जाए। फरमाया रिश्ते हैं मेरी नज़र में, अब आप बताएं, मर्जी आपकी है। एक कवारी है और एक शादीशुदा मुतवफ़ा अनहा ज़ौजुहा है, खावन फौत हो गया, बेवा है, बेवा भी है और कवारी भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खौला, बेवा कौन सी हैं, कवारी कौन सी हैं? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेवा सौदा बिन्त ज़मआ हैं रज़ी अल्लाह अन्हा। फरमाया तो कवारी कौन सी हैं? फरमाया आपके रफ़ीक़ ख़ास अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी आयशा सिद्दीक़ा हैं। अब आप बताएं किन का इंतखाब किया जाए? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोनों के पास पैगाम भेज दिया जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया दोनों के यहाँ पैगाम दिया जाए, हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ के पास भी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास भी। पैगाम आया पहले हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। उनका निकाह इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो गया। उम्महातुल मोमिनीन का शरफ उन्हें भी हासिल हो गया। आप एक मशहूर कबीला है आमिर बिन लुवई, आपका निकाह पहले अपने चचाजाद भाई हज़रत सकरान बिन अमर से हुआ था। उनकी वफ़ात के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द निकाह में आई और आपके घर को आप आकर इतनी खुशलूबी से आपने संभाला, इतनी प्यार और मोहब्बत से आपके बच्चों को माँ वाली शफ़क़त और मोहब्बत से नवाजा है। आपका जिस्म भारी था और आपने एक तवील उम्र पाई है, और आपसे 5 अहादीस मरवी हैं, एक सही बुखारी में और 4 अहादीस दीगर किताबों के अंदर। ये वाहिद वो खातून है
कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि मैंने औरतों में, शौकनों में जो रकाबत होती है, जाहिर बात है खावन की 3-4 बीवियां हो तो आपस में रीस तो होती है जी, रकाबत की चपकलश होती है, लेकिन वाहिद उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा बिनते ज़मा है कि वो इन चीज़ों से बिल्कुल पाक थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई में आपकी आदत थी, अक्सर कभी कभी ऐसी बात कह देती थी या ऐसी हरकत अदा पेश कर देती थी कि नबी अलैहिस्सलाम हंस पड़ते थे और ये लुत्फ उठाती थी। अब ज़रा सुनिए कैसे कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन आप रात को उठे नमाज के लिए, तो मैंने भी जब आपको इबादत में महव पाया, मशगूल पाया, तो मेरे जी में भी आया कि मैं भी आपके पीछे खड़ी हो जाऊं। चुनांचे मैंने बिस्तर छोड़ा और आपकी मईयत में आपसे कुछ पीछे खड़ी हो गई। जब आप क़याम में, मैं भी क़याम में थी, लेकिन जब आप रुकू में चले गए अल्लाह के महबूब, तो रुकू आपने इतना लंबा किया, इतना तवील कर दिया कि हजरत सौदा फरमाती हैं कि मुझे डर लग गया कहीं मेरी नक्सीर ना फूट पड़े। कहने लगी रुकू इतना लंबा हो गया कि मैं डर गई कि मेरे नाक में खून ना आ जाए, तो मैंने फौरन अपने नाक पे यूं हाथ रख के देखना शुरू कर दिया कि कहीं नक्सीर ना आने लग जाए। जब ये अदा की, नबी अलैहिस्सलाम हंस पड़े और हजरत सौदा राहत महसूस करने लगी। यानी बीवी की ख्वाहिश भी ये हो कि किस अदा से मेरा खावन खुश हो जाए, मुस्कुरा जाए। कभी कभी चल के भी एक अदा पेश कर देती थी, नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते थे। लेकिन चूंकि उम्र ज़्यादा थी, बच्चे पहले भी थे, तो उम्र ज़्यादा होने की वजह से जब बाद में दीगर शादियां नबी करीम ने की, तो इनको ख़तरा लाहिक हो गया कि मैं तो बूढ़ी हूँ, कहीं नबी अलैहिस्सलाम मुझे तलाक ना दे दें। तो एकदम कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे कभी तलाक ना दीजिए, मुझे ज़ौजियत की कोई ज़रूरत नहीं खावन की, बस सिर्फ ये एजाज़ चाहती हूँ कि क़यामत वाले दिन उम्महातुल मोमिनीन में मेरा शुमार हो जाए, क़यामत वाले दिन आपकी ज़ौजा बन के मुझे उठाया जाए, इसलिए मुझे तलाक ना दीजिए। और रह गया मैं अपनी बारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को बख्श देती हूँ। नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आप बारी बारी उम्महातुल मोमिनीन के पास क़याम फरमाते, एक दिन एक के पास, एक दिन दूसरी के पास, एक दिन तीसरी के पास। लेकिन हज़रत सौदा बिनते ज़मा ने अपनी बारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को बख्श दी है। हरिपुर वालों, अगर समझने वाले हो तो समझ जाओगे, बीवियां तो और भी बहुत थी। हज़रत सौदा ने अपनी बारी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को क्यों बख्शी है? इसलिए कि हज़रत सौदा को भी मालूम था कि बीवियों के हुकूक में नबी करीम बराबरी बरतते हैं, लेकिन दिल का मैलान सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा की तरफ ज़्यादा है, या आपको ज़्यादा प्यारी हैं, तो अपनी बारी उन्हें दे दी है। और एक और नुक्ता, जब आपकी वफ़ात होने लगी, आपने वसीयत की कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा घर भी मेरी सौकन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये काफ़ी बाद में वफ़ात पाई, नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद।
वसीयत के मुताबिक अपना घर भी सिद्दीक़े कायनात को बख्शा, अपनी बारी भी सिद्दीक़े कायनात को बख्शी। ये हैं हज़रत सौदा बिन्ते ज़मा, नबी करीम की दूसरी ज़ौजा मुतहरा और हमारी अम्मी जान। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली तीसरी सआदतमंद वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। कौन सी आयशा? वो आयशा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुझसे निकाह शादी से पहले मैंने कई मर्तबा ख्वाब देखा। 3 मर्तबा ख्वाब में देखता हूँ फरिश्ता रेशमी कपड़े में कोई चीज ला के पेश करता है। मैं पूछता हूँ फरिश्ते से, कौन है, क्या है? वो कहने लगते हैं ये आपकी बीवी है। तो जब मैंने वो रेशम का कपड़ा उठाया तो आपकी तस्वीर थी। निकाह, सही मुस्लिम की हदीस, निकाह में आने से पहले मुझे 3 दफा अल्लाह ने आपको दिखाया है कि ये आपकी ज़ौजा बनने वाली है। अल्लाह अकबर। जब हिजरत की अल्लाह के पाक पैगंबर ने मदीना मुनव्वरा और निकाह हुआ मक्का में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात से, तो मदीना में हिजरत के बाद नबी अलैहिस्सलाम से अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी बेटी आयशा को बुला क्यों नहीं लेते, यानी रुखसती क्यों नहीं कर देते? निकाह तो हो चुका है। क्या अजीब लोग थे, खुद ही दरख्वास्त कर दी। फरमाया, अबू बकर चाहता हूं कि रुखसती हो जाए लेकिन महर के पैसे नहीं। फरमाया, या रसूल अल्लाह, महर के पैसे नहीं तो हम किसके, हम के, हमें कम, हमारा फायदा कब होगा? फौरन जाते हैं और महर के पैसे भी खुद ला के दे देते हैं। ऐसी भी शादियां हैं, हैरान रह जाता है बंदा। बेटी भी दी और फिर महर के पैसे भी दिए दामाद को। पैसे लिए नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा के पास भेज दिए। रुखसती हो गई। और रुखसती किस मकाम पे होती है हरिपुर वालों? आइए कायनात की इस अजीम औरत का बंगला बताने लगा हूं, कोठी बताने लगा हूं। कोठी सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका बंगला खजूरों से बना हुआ एक हुजरा है जिसकी लंबाई 6-7 हाथ से ज्यादा नहीं। छत इतनी करीब है कि बंदा खड़ा हो तो हाथ टकराए, ऊपर हाथ टकरा सकता है। इस हुजरे में, वहां कई हुजरे आपने तामीर करवाए अज़वाज मुतहरात के लिए मस्जिद नबवी के पास, लेकिन हजरत आयशा का हुजरा वो शर्फ कबूलियत पा गया कि बाकी हुजरे तो खत्म हो गए लेकिन आयशा का हुजरा आज भी कायम है। वही हुजरा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रोजा बना, जो आज तक है। और हजरत आयशा कभी कहा करती थी लोगों कि उम्महात में मैं वाहिद बीवी हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में आई तो मैं कवारी थी, मेरे सिवा कोई कवारी नहीं आई। यानी नबी से पहले मैंने कोई खावंद नहीं देखा। खावंद की हैसियत से अगर मैंने देखा है तो सबसे पहले किसको देखा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और कभी कहा करती थी कि ये मेरी खुसूसियत है कि जब अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे साथ चारपाई पे, मेरे साथ चादर में होते
तो बीवियों में सिर्फ मेरी खासियत है कि मुस्तफ़ा के साथ चादर में होते हुए भी नबी पे वही नाजिल होती थी। यानी मेरे बिस्तर के सिवा किसी के बिस्तर को ये शरफ हासिल नहीं कि वहाँ पे वही उतरती हो। और यूं भी गोया होती कि ये भी अल्लाह ने मुझ पे एहसान किया है कि जब अल्लाह के पाक पैगंबर दुनिया से जा रहे थे, आखिरी दिन था, तो अल्लाह ने मेरे महबूब का लुआब और मेरा लुआब इकट्ठा किया। मेरा लुआब नबी की ग़िज़ा बन के शिक्म मुस्तफ़ा में पहुंचा है। कैसे पहुंचा है हरिपुर वालों, जरा सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम बीमार हैं, उम्मुल मोमिनीन की छाती के साथ टेक लगाई हुई है और हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर तशरीफ लाते हैं अंदर। उनके हाथ में ताज़ा मिसवाक है। नबी अलैहिस्सलाम बार बार मिसवाक की तरफ देख रहे हैं। जब मिसवाक पे नज़र पड़ी तो उम्मुल मोमिनीन समझ गई कि नबी अलैहिस्सलाम की चाहत है कि मिसवाक होनी चाहिए। फरमाया या रसूल अल्लाह, मिसवाक की तलब है। नबी करीम ने सर हिला के फरमाया हाँ। फरमाया भाई मिसवाक मुझे दो। भाई से मिसवाक लिया और चबाना शुरू कर दिया। ताज़ा थी ना, तो चबा के मुंह में उसे नरम किया, खूब चबाया, नरम किया। जब नरम करने के बाद धोने लगी, नबी करीम ने फरमाया आयशा धोने की जरूरत नहीं, आपका लुआब लगा, इसी तरह मुझे अता कीजिए, यूं ही दीजिए। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। वही मिसवाक नबी अलैहिस्सलाम ने किया तो फरमाया इन्नल्लाह जमा बैन रीक़ी व रीक़ी रसूलिल्लाह, अल्लाह ने मेरा और रसूलुल्लाह का लुआब आखिरी दिन इकट्ठा फरमाया। और ये भी खासियत है उम्मुल मोमिनीन की कि जब आपके ऊपर मुनाफिकीन ने बदकारी की तोहमत लगाई, क्या लगाई? तोहमत लगाई। होता है इस ज़माने में ऐसे भी लोग होते हैं कि उनसे पाकबाज भी महफूज नहीं रहते। तोहमत लगाई तो मैं परेशानी में 1 महीना गुजारा, बुखार भी चढ़ गया। मैं तफसील में नहीं जाता हूँ, मैं इस पे मुस्तकिल 2 जुम्मे पढ़ा चुका हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की सीरत पे 2 जुम्मों की बात नहीं, उम्मुल मोमिनीन की हैसियत सहाबा किराम में मर्दों और औरतों में इतनी है कि आज तक सैकड़ों किताबें इनकी सीरत पे लिखी जा चुकी हैं। इल्म का पहाड़ थी, अहादीस पैगंबर की समझ में फकीहा थी। अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं जब भी सहाबा किराम के माबैन किसी मसले में हदीस में इश्काल आ जाता, समझ न आती, उम्मुल मोमिनीन के दरवाजे पे आते, वो इश्काल करते, उम्मुल मोमिनीन उसे हल करके पेश कर देती थी। वो तो सहाबा की भी उस्ताद हैं, वो सिर्फ माँ ही नहीं, वो उस्ताद भी हैं सहाबा की। और एक झलक बता दूं जी, मसरूक ताबी उनके शागिर्द हैं। आते हैं, कहते हैं अम्मा जान 3 सवाल है मेरे। फरमाया बेटा क्या? पहला सवाल, हल रआ मुहम्मदुन रब्बहू, क्या मेराज की रात नबी करीम ने अल्लाह को देखा है कि नहीं? अजीब सवाल। का दूसरा सवाल? फरमाया दूसरा सवाल ये, हल यालमुल गईबा, हल नबियो यालमुल गईबा, क्या नबी पाक गैब जानते थे? कितने सवाल? फरमाया तीसरा क्या सवाल है? फरमाया तीसरा सवाल ये, हल कतम मिनल वही शैउन, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही में कुछ छुपाया है या सारा कुछ बताया है?
3 सवाल, तीनों का जवाब। फरमाया पहला सवाल आपका कि नबी करीम ने मेराज की रात अल्लाह को देखा है कि नहीं? तो फरमाया मन हद्दसका अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहू, जो आपको ये बतलाए कि मोहम्मद अरबी ने अल्लाह को देखा है, फ़क़द कज़बा, वो झूठ बोलता है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। आंखें अल्लाह को नहीं पा सकती, अल्लाह आंखों को पा सकते हैं। कुरान से जवाब। दूसरा सवाल कि क्या नबी अलैहिस्सलाम गैब जानते थे? फरमाया जो ये बतलाता है वो भी झूठा है। सही बुखारी के अल्फाज पेश कर रहा हूं। फरमाया क्यों? इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। कह दीजिए आसमानों जमीन में कोई भी गैब नहीं जानता। अगर गैब को जानने वाला है तो वो कौन है? अल्लाह है। जवाब। तीसरा सवाल, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ छुपाया था? ये सवाल करने वाले ने सवाल किया ही क्यों है, उसकी भी वजह बतलाता हूं। सवाल करने वाले ने सवाल इसलिए पूछा है शागिर्द ने कि कुछ लोगों ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ मख्फी चीज़ें हज़रत अली को दी हैं। क्या चीज़ें? कुछ मख्फी वही वाली जो बाकी किसी के पास नहीं। और कुछ ने साथ ये भी मशहूर कर दिया कि आपने कुरान एक मख्फी दिया। तो कभी कहते हैं पूरा कुरान वो है, कहते थे लोग। तो उम्मुल मोमिनीन का जवाब, फरमाया जो आपको ये बतलाए कि नबी करीम ने कुछ छुपाया है वो झूठा है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। मेरे पैगंबर, जो कुछ भी आपके पास वही आए उसे छुपाना नहीं, पहुंचाना है। तो जब अल्लाह कहें पहुंचा दीजिए तो किस तरह आप कह सकते हैं कि छुपाया होगा? लिहाजा जो कहता है छुपाया वो झूठा है। इल्म कुरान भी इतना, अहादीस पे भी उबूर। तो उम्मुल मोमिनीन कहते हैं ये मेरी खुसूसियत है कि जब मैं परेशान थी तो ख्याल तो था मेरा कि मैं बदकार नहीं हूँ, मैं पाकीज़ा हूँ। अल्लाह मेरी पाकी बतलाएगा नबी को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था कि मेरी पाकी में अल्लाह पूरी सूरत उतार देगा और मेरी पाकी को कुरान बना देगा और हर मेहराब में उसकी तिलावत होगी। ये मेरे रब की शान है, यह आयशा सिद्दीक़ा की अज़मत है, फजीलत है। और यही वजह है कि जितनी अहादीस आपसे मरवी हैं, 2210 अहादीस की मरवियाँ रावियाँ हैं। कितनी अहादीस मरवी हैं? 2210। इतनी बड़ी तादाद अहादीस की आपसे रिवायत है। तो अगर मैं सिर्फ उनसे मरवी अहादीस ही पेश करने लग जाऊं तो साल चाहिए। दोस्तों, तो ये तीसरी ज़ौजाए मुत्तहरा हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक सहाबी फरमाते, मैंने आके पूछा या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक, आपको लोगों में से सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा है। तो साहिल ने पूछा या रसूल अल्लाह मैंने औरतें नहीं, मैंने कहा मर्दों में कौन है? फरमाया आयशा के बाप हैं। अल्लाह अकबर। क्या अज़मतें हैं, क्या मनक़बतें हैं, क्या शान है। तो कितनी अज़वाज मुत्तहरात का तज़किरा हो गया? 3 अज़वाज मुत्तहरात का तज़किरा हुआ। और चौथी ज़ौजा मुत्तहरा आपकी
उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, फारूक आजम की बेटी, अल्लाह, खत्ताब की पोती, उम्मुल मोमिनीन का शरफ पा लिया। जब उनका खावन फौत हुआ ना, तो इस वक़्त इनकी उम्र 20, बाद में लिखा है 26 थी, 36, इतनी उम्र में नौजवान थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऑफ़र की कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें। हज़रत उस्मान ने कहा सोच के बतलाऊंगा। क्या? सोच के बतलाऊंगा। जब उधर से इनकार हुआ तो आपने आकर अबू बकर सिद्दीक़ से दरख्वास्त की। फरमाया अबू बकर, मेरी बेटी बेवा है, अगर आप उनसे निकाह कर लें तो मेरी चाहत है। अबू बकर सिद्दीक़ ने भी खामोशी जाहिर की, जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर को ये बात दिल पे लगी कि मैंने दरख्वास्त की और दरख्वास्त के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी चंद दिन गुजरे थे कि हज़रत हफ्सा के पास पैगाम आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हरिपुर वालों, जब नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो खुशी से झूम उठे। निकाह हो गया नबी अलैहिस्सलाम के साथ। जब शादी हो गई तो अबू बकर सिद्दीक़ आए। फरमाया उमर, आपको याद है आपने मुझे निकाह के लिए कहा था, मैंने जवाब नहीं दिया, खामोश रहा, तो आपको बुरा लगा होगा। उमर ने फरमाया हाँ अबू बकर, मुझे बहुत नागवार गुजरा कि मैंने ऑफ़र की है बेटी की और आपने इनकार किया। फरमाया अल्लाह की कसम, मैं आपकी बात कभी ना ठुकराता, लेकिन एक मर्तबा मजलिस में नबी करीम ने आपकी बेटी हफ्सा का जिक्र किया कि वो बेवा हो गई। जब उनका जिक्र किया तो उसी वक़्त मैं समझ गया कि नबी अलैहिस्सलाम की चाहत है कि उनसे निकाह हो जाए, लेकिन आपको भी नहीं बतलाया इसलिए कि नबी का राज ना फाश हो जाए। वाह अबू बकर, वाह अबू बकर, क्या राजदान है, क्या राजदान है। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी हैं। और 5वें नंबर पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह में आई। हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह की शान, इनकी फितरत में गरीबों के साथ मोहब्बत थी और सखावत का ये आलम था कि कोई चीज़ भेजी जाती तोहफे में, बस तकसीम, चीज़ आ रही है तकसीम हो रही। इनका लक़ब मशहूर हो गया उम्मुल मसाकीन, मस्कीनों की माँ। वाह क्या तरबियत है, क्या तालीम का असर है। मेरे नबी के अहले बैत है ना, तो उम्मुल मसाकीन के लक़ब से आप मशहूर हो गई। और तीसरे, ये 5वां, 6ठे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली उम्मुल मोमिनीन का लक़ब पाने वाली बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन सी उम्मे सलमा? सुनिएगा, उम्मे सलमा इनके खावंद हैं, उनका लक़ब है अबू सलमा। इनकी बेटी थी सलमा, तो उसी कुनियत से ये मशहूर हो गई उम्मे सलमा, वरना इनका नाम है हिंद। और मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत इतनी कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं। मियाँ बीवी दोनों मुसलमान। एक दिन आया, कहती हैं
खावन ने मुझे कहा, उम्मे सलमा सच बताओ प्यार मोहब्बत कितना है? कहा, बहुत ज़्यादा है। कहा, मुझसे एक वादा करो, मेरे बाद किसी से शादी नहीं करोगी अगर मैं फौत हो गया। एक बात का वादा करती हो, इस बात का अहद करती हो? उम्मे सलमा कहती, मैंने कहा हाँ करती हूँ, अगर आपको अल्लाह कुछ ना करे, अगर आप फौत भी हो गए, मैं दूसरी शादी। कहने लगी, जब मैं वादा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी तो मेरे खावन ने कहा, बस अगर मेरी बात पे वादा करती हो तो वो वादा यही है कि मेरे बाद शादी करना है, और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह मुझसे बेहतर आपको अता करे। एक बात। और ख़ुद ही जिक्र करती हैं, एक दिन वो भी आया, ये तो अहादीस की बहुत सारी किताबों में, मुस्नद अहमद में कहती हैं, मैं घर में थी कि अबू सलमा खुशी से झूमते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा, अबू सलमा आज बड़े खुश हो, क्या वजह है? फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है, दुआ। फरमाया, बतलाइए क्या सुना है? फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी तुम में से किसी को मुसीबत तकलीफ पहुंचे तो कुरान के रूह से पहले तो वो कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक। और फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा, अल्लाह मुझे इस मुसीबत की वजह से अजर अता कर, और जो चीज़ तूने मुझसे ली है इससे बेहतर अता कर। मैंने कहा, अबू सलमा ये दुआ याद ना कर लूँ? फरमाया, याद कर लो। दुआ मैंने याद कर ली। वो दिन भी आया कि मुझे पैगाम पहुंचा कि आपका खावंद फौत हो गया। जब खावंद की फौतगी सुनी तो दुआ तो मुझे याद थी। मैंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ क्या पढ़ा, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मुझे इस मुसीबत के बदले में मुझे अजर दे और मुझे इससे बेहतर बदला अता कर। दुआ तो पढ़ती जा रही हूँ, लेकिन दिल में ख्याल आया कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है। अबू सलमा फौत हो गया तो अब मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह अबू सलमा से बेहतर अता कर दे, तो इससे बेहतर कौन होगा। कहते हैं, लेकिन यकीन था नबी की दुआ पर। इद्दत गुजरी, जो ही इद्दत गुजरी, मेरे पास नबी करीम का निकाह का पैगाम आ गया। ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तो सोचा कि अबू सलमा से बेहतर कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया, मैंने आपको वो बेहतर दिया जिससे बेहतर कायनात में कोई नहीं है। कभी कभी यकीन से बंदा कुछ कहे ना, उसमें बड़ा असर होता है। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आपने अरसा गुजारा, और इसी अरसे में आपने वफ़ात पाई। नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनकी वफ़ात हुई है। 7वां नंबर है, वक्त की कमी की वजह से मैं इख्तिसार किए जा रहा हूँ। 7वां नंबर उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश हैं। कौन? हज़रत ज़ैनब। कौन सी ज़ैनब? नबी करीम की फूफी की बेटी है, फूफी ज़ाद हैं। इनकी दास्तान हयात भी बड़ी अजीब है, सुना दूं? वक्त अगरचे कम है, लेकिन बहरहाल कोशिश करता हूँ इसी वक्त में समेट देता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शादी जब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से हुई तो उनकी मैयत में आपके पास ज़ैद इब्ने हारिसा भी आया, जो था तो अपने इलाके का मालदार का बेटा था, लेकिन
चोरों डाकुओं ने ख़रीद के बेचना शुरू कर दिया। बिकते बिकते नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, आपने ख़रीद लिया, अब आपके ग़ुलाम हैं। दरी इसना चलते चलते उनके वालिदैन को खबर हो गई कि आपका बेटा तो मक्का में है। माँ बाप भाई चच्चे सारे आ गए, मामू नबी अलैहिस्सलाम के घर आए, कहने लगे आपके पास जो आपका ग़ुलाम है ज़ैद, ये ग़ुलाम नहीं, ये आज़ाद हमारा बेटा है। यूं अगवा हुआ, बिकते बिकते आया है, हम भीख मांगने आए हैं, आप एहसान कीजिए और हमें अपना बेटा दे दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ैद आ जाए, पूछ लेता हूं, वो जाना चाहे तो मर्जी है, इजाज़त है। वो सोचने लगे कि ज़ैद इतने अरसे के बाद माँ बाप को देखेगा, चिमट जाएगा, जाएगा कैसे नहीं। जो माँ की गोद से दूर, बाप की शफ़क़तों और मोहब्बतों से दूर ग़ुलामी में जकड़ा हो, कैसे नहीं जाएगा। जैसे ही चंद लम्हों में ज़ैद आते हैं, बस ये चिमटते हैं, सीने से लगाते हैं, रोते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ैद, दो बातें हैं, तूने माँ बाप की मोहब्बत और शफ़क़त भी देखी है, मामू और चच्चों की मोहब्बत भी देखी है, और तूने मैं मोहम्मद का प्यार और मोहब्बत भी देखा है। अब तेरी मर्जी है, मेरे पास रहना चाहते हो तब भी इख्तियार है, और अगर माँ बाप के साथ जाना चाहते हो तब भी आपकी मर्जी है। सोचिए, ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन कुर्बान जाऊं, जब मोहब्बत सच्ची हो तो कामयाब होते हैं। क्या कहा, बगैर किसी सोचे कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर, जब से आपकी शफ़क़त को पा लिया है, मैंने कायनात का हर रिश्ता आप पे कुर्बान कर दिया है। नहीं जाऊंगा मैं, आपको छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। बस जब ये कह दिया, वालिदैन भी बहुत खुश हुए, चले गए। बल्कि गए नहीं, इसी महफिल में थे। जब ज़ैद ने फैसला सुना दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया फिर मेरा फैसला भी सुन लो। क्या फरमाया, फिर आज के बाद ज़ैद मेरा बेटा है, आज के बाद ज़ैद मेरा बेटा है। बस जब ये ऐलान सुना तो उन्होंने कहा बेटा ग़ुलामी से तो निकल गया, सैयदुल अंबिया का बेटा बन गया। अब मशहूर हो गया ज़ैद इब्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इस्लाम का दौर आता है, कुरान पाक ने यह ऐलान किया, सूरह अहज़ाब में है कि कोई किसी का बाप नहीं हो सकता, यानी हकीकी बाप तो वही है जिससे पैदा है। तो आप ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहोगे तो पैदा तो ये हारिसा से है, और ज़ैद इब्ने मोहम्मद नहीं कहना। उदऊहुम लिआबाइहिम, इनकी निस्बत अपने बाप की तरफ करो, वालिदैन की तरफ निस्बत करके पुकारो। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज के बाद ये नहीं कहना, कुरान ने मना कर दिया। फिर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि पाला परवरिश की, तो आपने उनका निकाह अपनी फूफी ज़ात से कर दिया, जिनका नाम क्या था, ज़ैनब बिनते जहश। जब ज़ैनब से निकाह हुआ, बात नहीं बन रही। क्यों? ज़ैनब कुरैश के ख़ानदान से आज़ाद, और ज़ैद जो भी कहा जाए, रहे तो ग़ुलाम थे ना, रहे तो ग़ुलाम थे। अब आपस में निभा नहीं हो रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर में नाचाकी होती, आप तशरीफ़ लाते, उनकी सुलह करवा देते। बात बढ़ते बढ़ते, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरह अहज़ाब है, आयत 37 है, सुनिए। फरमाया
व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमत अलैहि व अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि, जब आपने उस शख्स से कहा जिस पे आपने भी एहसान किया, यानी आज़ाद किया, और अल्लाह ने भी एहसान किया कि इस्लाम की दौलत से नवाजा, आपने उससे क्या कहा? अमसिक अलैका ज़ौजक, बीवी रोक के रखो, तलाक नहीं दो। वत्तक़िल्लाह, और अल्लाह से डरो। वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका, और मेरे महबूबा आप दिल में वो बात छुपा रहे थे, मल्लाहु मुब्दीही, जिसे अल्लाह जाहिर करना चाह रहे थे। वतख़शन नासा, और आपके दिल में लोगों का अंदेशा था, अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उन्हीं का डर आपके दिल में हो। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा, जब जैद ने ज़ैनब से हाजत पूरी कर ली, बावजूद निबाह कराने के कोशिश थी कि रब्त हो, जोड़ रहे, लेकिन ना हो सका। जैद ने ज़ैनब को तलाक दे दी। कुरान के साफ अल्फाज हैं। और हरिपुर वालों, असहाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाहिद सहाबी हैं हज़रत ज़ैद, जिनका नाम कुरान में आया है। इसके अलावा नाम पूरे कुरान में किसी सहाबी का नहीं आया, इनका नाम आया। फरमाया फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा, जब जैद ने हाजत पूरी कर ली, तलाक हो गया, इद्दत गुजर गई। आगे भी सुनिए ज़रा। तो नबी अलैहिस्सलाम तो सोच रहे थे कि अगर इनको तलाक हो गई तो मैं भी निकाह नहीं कर सकता। क्या लोग कहेंगे कि बेटे की बीवी से निकाह कर लिया? आसान बात तो नहीं है, जो रस्म चल पड़े। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे पाक पैगंबर, जाहिलियत की रसूमात को मिटाना भी आपने है। जैद ने तलाक दी, अल्लाह ने आसमानों पे निकाह कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उम्महातुल मोमिनीन में सिर्फ हज़रत ज़ैनब की खुसूसियत है कि इनका निकाह ज़मीन पे नहीं हुआ है, इनका निकाह आसमानों पे हुआ है। और हज़रत ज़ैनब कहा करती थी, जब सारी सोकने बैठती थी ना, तो हर औरत अपनी अपनी खुसूसियात ज़िक्र करती। तो जब इनकी बारी आती तो कहने लगती मेरा दादा, नाना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा एक है। फूफी जात थी ना, ऊपर जाके लड़ी तो एक है, एक। और कहती बाकी उम्महातुल मोमिनीन से कि तुम्हारी शादियां ज़मीन पे हुई हैं और तुम्हारे निकाह के वकील सहाबा में से हैं, लेकिन मेरा निकाह सातों आसमान ऊपर फरिश्तों की झुरमट में हुआ है और मेरे निकाह का वकील जिब्रील था। उनकी खासियत थी। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनका निकाह आपसे कर दिया। और क्यों किया? लिकैला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाज अदइयाइहिम, ताकि मोमिनों पे तंगी ना रहे, कोई मुश्किल ना रहे मुंह बोले बेटों की बीवियों से निकाह करने में, ताकि आइंदा कोई ऐसा ना करे कि ये क्या मुंह बोला बेटा है, बेटा फोत हुआ निकाह हो सकता है। इसलिए कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता। हकीकी बेटे के अहकाम और हैं, मुंह बोले बेटे के अहकाम और हैं। वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला। दोस्तों, इख्तिसार के साथ मैंने कोशिश की है
कि मैं पूरा कर सकूं, लेकिन पूरा नहीं कर सका। इख्तिसार के साथ यही कहता हूँ कि हज़रत ज़ैनब बिनते जहश के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया हैं। क्या नाम है? हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस हैं। हारिस सरदार था कौम का और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का इरादा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेज के हमला कर दिया। जब हमला किया, हज़ारों बकरियां ऊँट भी कब्ज़े में गनीमत में मिल गईं और 700-800 बंदे भी उनके कैद हो गए। कई औरतें भी गिरफ्तार की गईं। उन्हीं गिरफ्तार होने वालों में हारिस की बेटी जुवैरिया भी थी, सरदार की बेटी थी। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को दे दी, ये आप ले जाएं, ये आप ले जाएं। जुवैरिया जब उन्हें मिली तो जुवैरिया ने उनसे कहा, आपको कितने पैसे चाहिए, मुझे आज़ाद कर दो। लोंडी तो मैं बन गई हूं, पैसे कितने चाहिए? उन्होंने कुछ कीमत बताई कि मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। मुकातबत हुई। अगले ही दिन जुवैरिया नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गई। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान भी हो चुकी हूँ, मैं कलमा भी पढ़ चुकी हूँ, बस आप मेरे साथ इतना ताउन कीजिए कि ये पैसे अदा हो जाएं और मैं आज़ाद हो जाऊं। कबीले के सरदार की बेटी हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुवैरिया अगर ये रकम मैं अदा कर दूं और आपको अपने पास रख लूं, निकाह में ले लूं, तो क्या, कैसे है? वो कहने लगी, मैंने आपको इख्तियार कर लिया है। बहुत बिल्कुल ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने कीमत अदा की और हज़रत जुवैरिया को उम्मुल मोमिनीन के शरफ से नवाज दिया, इस मकाम आली से नवाजा गया। अब ज़रा सुनिए आगे भी। जूं ही निकाह हो गया जुवैरिया से तो शागिर्द गैरती कितने हैं। उधर मुबारकबादी के लिए आने से पहली सहाबा इकट्ठे होते हैं कि हमने जिस ख़ानदान पे हमला किया था, अब वो ख़ानदान तो नबी करीम की शादी के बाद नबी का ससुराल हो गया है। क्या हो गया? अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुराल हो गया है। जुवैरिया का निकाह हो गया नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो अब नबी पाक के ससुरालियों को हम कैद कर सकते हैं। 700-800 कैदी सारे रिहा कर दिए, सबको आज़ाद कर दिया, वो माल भी वापस कर दिया, सारा कुछ वापस कर दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अपने ख़ानदान के लिए जितनी बाबरकत हज़रत जुवैरिया साबित हुई, शायद ही कोई खातून हुई हो। तो ये भी उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई। तादाद 8। 9वें नंबर पे हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा रेहाना बिन्त ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और 10वें नंबर पे उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा बिन्ते अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी सरदार की बेटी और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन है। कुर्बान जाऊं, गैरत की भी एक इंतहा है। जब शादी हुई नबी अलैहिस्सलाम के साथ तो फतह मक्का से पहले अबू सुफियान मुआहदे की तजदीद के लिए मदीना आया। सोचा मदीने में जाके नबी अलैहिस्सलाम से मुआहदा करना है, उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, तो चलते चलते बेटी से भी मुलाकात हो जाएगी इस बहाने। तो सबसे पहले वो बेटी के पास आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में थे, वो जब बेटी के पास आते हैं तो उम्मे हबीबा, ये तो कुनियत है, उनका नाम है रमला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो अम्मा जान घर में थी। अबू सुफियान वालिद आए जब उनके, तो फौरन उन्होंने बिस्तर लपेट के तरफ पे रख दिया, कहा आप बैठ जाए नीचे। जब बिस्तर उठाया तो अबू सुफियान ने कहा, बेटी
मुझे देख के आपने बिस्तर लपेट के ऊपर रख दिया, क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं? जवाब सुनिए हरिपुर वालों, गैरती बीवी नबी पे गैरत की, कहने लगी अब्बा जान बिस्तर आपके लायक नहीं बल्कि आप बिस्तर के लायक नहीं, इसलिए ये मुस्तफ़ा का पाकीज़ा बिस्तर है और तू मुशरिक नजस है, तू मुशरिक है और ये मेरे नबी का पाकीज़ा बिस्तर है, मैं नहीं चाहती कि मुशरिक इस पे बैठ जाए। बात सुनी, गुस्से में उठ के कहने लगे ओहो आप तो बहुत ख़राब हो गई। मैंने कहा ख़राब नहीं, अभी तो संभल गई हूँ। तो हज़रत उम्मे हबीबा जिनका नाम है रमला बिनते अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी उम्मुल मोमिनीन का लक़ब पाकर मोमिनों की माँ बन गई और अमीर मुआविया मोमिनों के मामू बन गए। माँ का भाई कौन होता है? मामू होता है। तो तारीख में सीरत में अमीर मुआविया के साथ खालुल मोमिनीन कहा जाता है। क्या? मोमिनों के मामू। और 12वें नंबर पे हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा मारिया किब्तिया है। मारिया किब्तिया कौन है? ये बादशाह था जिसका हुक्मरान था मिस्र का, उसका नाम था मकूकिस। उसने नबी अलैहिस्सलाम के ख़त के साथ तोहफे में हज़रत मारिया आपको दी है। मिस्र के बादशाहों की आदत थी कि आप ख़ानदान, शाही ख़ानदान में से मुअज़्ज़ज़ औरत तोहफ़तन हदियतन दे देते थे। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बादशाह ने हज़रत अम्मा हाजरा तोहफे में दी थी। जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं अम्मा हाजरा, ये भी बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तोहफे में दी थी। और किस वक़्त? जब हज़रत सारा को आप लेके जा रहे थे और बादशाह ने इरादा गलत किया तो बादशाह का हाथ छल हो गया। उन्होंने कहा मुझे माफ़ कीजिए, आपने माफ़ कर दिया। तफसील मैं कर चुका हूँ कई मकामात पे। और तोहफे में आपको अपने ख़ानदान की ये खातून दे दी। आपने शादी की और उसके बाद उन्हीं के बतन मुबारक से इस्माईल अलैहिस्सलाम अता हुए। तो हज़रत मारिया किब्तिया ख़ानदान उनका बनी इसराइल का था। किब्तिया ये उन्हीं के ख़ानदान से नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और आपने निकाह करके उनको भी उम्महातुल मोमिनीन में शामिल कर लिया। ये वही खातून है जिनसे नबी अलैहिस्सलाम का एक बेटा इब्राहीम पैदा हुआ। नबी अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे हैं उनमें एक बेटा इब्राहीम मारिया किब्तिया के बतन मुबारक से पैदा हुआ। और 13वें नंबर पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम की सबसे आखिरी ज़ौजा मुतहरा हैं। इनके बाद आपने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह करे इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि गाए बगाए ऐसे मज़ामीन मैं मज़ीद भी ज़िक्र करता रहूँगा। नबी अलैहिस्सलाम के चचाओं के, खालाओं के, नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों के, बनाते ताहिरात के, आपके बेटे, इनके ऊपर इंशाअल्लाह गाए बाए मौका ब मौका मैं ज़िक्र करता रहूँगा। अल्लाह हिम्मत और तौफीक दे।